नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। टीएमसी में लगातार खींचतान जारी है और उनके सांसदों की बगावत भी सामने आ रही है। इसी बीच अब सायोनी घोष जो कि टीएमसी की सांसद हैं, वो दिल्ली पहुंची। दिल्ली आज यानी कि रविवार के दिन जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकली तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और इसके बाद उनसे सिर्फ बगावत से संबंधित सवाल किए, जिसके बाद सायोनी घोष ने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि सही समय पर वो बता देंगे। यानी कि उन्होंने एक तरीके से ये कहा कि सही समय पर बोलूंगी और अपने पत्ते जो है वो खोलूंगी। तो इस तरीके से क्या अब उनके पत्ते किस तरीके से वो खोलेंगी और उनके पत्ते में क्या है, यही सब कुछ हम जानेंगे। हमारे सहयोगी केशव हमारे साथ मौजूद हैं। केशव, क्या लगता है कि जिस तरीके से टीएमसी के अंदर अब लगातार खींचतान देखी जा रही है और आज रविवार के दिन भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग की भी बात कही जा रही है और सायोनी घोष भी पहुंच चुकी हैं, क्या लगता है आपको कि जो इन्होंने कहा है कि अभी नहीं बोलूंगी, सही समय पर आने पर मैं बोलूंगी, क्या इशारा है ये? देखिए, सबसे पहले तो दो चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं कि सायोनी घोष ने क्या कहा। सायोनी घोष से पत्रकारों ने एक तरीके से आज पहली बार लगा कि काउंटर किया है। पाला बदलने वाले जो लोग होते हैं ना, कि पहले कुछ बोलते हैं बाद में कुछ बोलते हैं, तुरंत पाला बदल देते हैं और आसानी से हो जाता है, कोई सवाल नहीं होता है। सायोनी घोष से पत्रकारों ने पूछा कि आप तो कहते थे कि मैं चड्ढा नहीं हूं, मैं सायोनी घोष हूं, इसलिए मैं चड्ढा से चड्ढी नहीं हो जाऊंगा, डिस्क्लेमर के साथ। तो समझिए कि उनको इसी को लेकर के सवाल किया गया कि अब क्या हो गया, क्यों पाला बदल रही हैं? आप तो कहती थी पाला नहीं बदलेंगे। अच्छा, इस सवाल का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। मतलब वो उन्होंने कहा कि मैं आपको क्यों जवाब दूं, मैं जवाब अपने क्षेत्र की जनता यानी कि जादवपुर संसदीय क्षेत्र को दूंगी और तो और समय आने पे आपको पता चल जाएगा। तो और जो सवाल आप कह रहे थे ना कि वो क्या जवाब देंगी, क्या स्टांस हो सकता है, या समझिए कि क्या कुछ कहेंगे, मैं बताता हूं क्या कुछ कहेंगी। वो आने वाले समय में कहेंगे कि मुझे घुटन हो रही थी, मैं साथ में तो थी, लेकिन पार्टी में जिस तरीके से कामकाज चल रहा था, पार्टी में आईपैक का जो दबदबा बढ़ रहा था, या कहीं न कहीं जो इस तरीके की लड़ाई केंद्र सरकार से मोल ली जा रही थी, उससे संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था, इसलिए मेरा जो है अब रहना वहां मुश्किल हो गया था और मैंडेट जो है अब बीजेपी के साथ है। तो इसलिए क्षेत्र की जनता के हित में, क्षेत्र में विकास के हित में, बंगाल के लार्जर पर्सपेक्टिव में हित में मैंने ये फैसला किया है कि अब अपने जो सांसद हैं 20 सांसद, उनके साथ जाने का फैसला करूं। इसलिए मैं गई भी, इसलिए देखते हैं कि लास्ट में उनका आता है। ममता बनर्जी इसलिए यहाँ पे क्लूलेस थी क्योंकि ये लास्ट मोमेंट तो ममता बनर्जी के साथ थी। अब ममता बनर्जी जैसी दिग्गज नेता जो इतने साल से स्ट्रीट पॉलिटिक्स कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, उनको ये नहीं पता नहीं आज कि सायोनी घोष पाला बदल सकती हैं। उनकी इंडिकेशन नहीं पढ़ पाई और उसके बाद उनकी नियुक्ति की जाती है टीएमसी यूथ जो ब्रिगेड है, यूथ जो टीएमसी है उसके अध्यक्ष के तौर पे। तो मुझे आश्चर्य होता है कि इन ममता बनर्जी को स्टेट्समैन कहा जाता था, विपक्ष की नेता कहा जाता था, या शहंशाह कहा जाता था, मतलब तमाम तरह की उपाधि विपक्ष देता था कि मोदी को कोई हरा सकता है, ममता बनर्जी। मैं इसके उदाहरण इसलिए नियाज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जब सोनारपुर में इस तरह के मामले सामने आए थे जहां पे कि अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ, वहां पे उसके बाद जो प्रोटेस्ट का आयोजन किया था, ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट का कॉल दिया था, उसमें उनके चुनिंदा सांसद आए थे, जहां से ही ये खबर आई कि अब पार्टी टूट गई है, ममता बनर्जी के साथ सांसद नहीं है। उसमें पता है कौन 2-3 सांसद भी नहीं था, एक सायोनी घोष और महुआ मोइत्रा भी नहीं थे। महुआ मोइत्रा तो चलिए अभी तक उनके साथ ही हैं, यूसुफ पठान जो साथ में थे उनको भी भगा दिया गाली गलौज करके, चाहे अभद्र टिप्पणी करके, चाहे वो जाने वाले होंगे चलिए, लेकिन सायोनी घोष भी उसमें नहीं पहुंची थी। वो सायोनी घोष जो ममता की परछाई की तरह उनके पीछे रहती थी और उनकी चप्पल पहनती थी, साड़ी पहनती थी ताकि उनकी नकल की जा सके और एक ममता की जो परछाई के तौर पे अपने को प्रेजेंट करे। ठीक है, लेकिन वो भी पाला बदल देगी और वो नहीं आई तब भी उनको अंदेशा नहीं हुआ और उनको टीएमसी एआईटीएमसी यूथ का अध्यक्ष बना दिया। तो ये तो समझिए कि आश्चर्य होता है कि ये ममता बनर्जी हैं। और केशव, ये जो सायोनी घोष आज जो जैसे ही वो दिल्ली पहुंची, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जैसे ही वो पहुंची तो पत्रकारों ने तो उन्हें घेरे लिया और इसके साथ साथ वो तमाम जो सांसद धीरे धीरे पहुंच रहे थे तो उनके भी जो नाम सामने आए हैं उनमें से तो सबसे पहले सायोनी घोष वहां पे पहुंची, उसके बाद जो है माला राय,
परसुन बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, अरूप चक्रवर्ती, शताब्दी राय, सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष के भी नाम सामने आए हैं। तो तमाम ये जो सांसद हैं और इसके अलावा जो कि 20 सांसदों की बात कही जा रही थी कि 20 सांसदों ने बागी रुख अपनाया हुआ है और 19 में उनमें से तो कंफर्म भी हो गया था, उनके भी नाम भी तो आ गए थे। लेकिन अब ये जो भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग होने की जो बात कही गई है और जो पिछली बैठक हुई थी उसमें शुभेंदु अधिकारी भी शामिल थे और ये अब दूसरी बैठक है, तो पहली बैठक और दूसरी बैठक, जाहिर सी बात है जब बात आगे बढ़ेगी तभी जाकर के दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, मतलब इस तरीके से बैठकों का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। तो मतलब ये कि इनके बीच जो कुछ भी बातचीत चल रही है वो एक पॉजिटिव वे में आगे की तरफ बढ़ रही है और शायद इसीलिए दूसरी बैठक तय की गई है। उसके बाद फिर तीसरी बैठक भी हो सकती है। क्या लगता है? बिल्कुल होगी, क्योंकि देखिए भूपेंद्र यादव सिर्फ बीजेपी के सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री नहीं है, वो बंगाल के प्रभारी भी हैं। तो जाहिर सी बात उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह के जो भी फैसले होते हैं उनके थ्रू हो। तो इस लिहाज से उनके घर पे बैठक हो रही है और ये लोग चाह रहे हैं कि क्या कुछ उनके लिए थाली में है, क्या कुछ उनको मिल सकता है। वो भूपेंद्र यादव ही एज ए मीडिएटर के तौर पे पार्टी से या समझिए कि आला कमान से लेकर के दे सकते हैं, या जो कहते हैं ना कि आपको भरोसा दिलाया जाता है। दूसरी तरफ जहां तक नंबर्स की बात है तो जो 28 सांसद हैं उसमें से तकरीबन खबर है कि 22 सांसद बागी हो चुके हैं, 19 की लिस्ट आ चुकी थी। उसमें एक और नाम आप जोड़ दीजिए सुदीप बंदोपाध्याय की। सुदीप बंदोपाध्याय कोलकाता उत्तर से सांसद थे और समझिए कि बहुत करीबी नेताओं में से माने जाते ममता बनर्जी के। तकरीबन अगर मैं सही हूं तो 5 से 6 बार के सांसद हैं और जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है कोलकाता का, उसके अध्यक्ष भी थे, उनको भी हटा दिया गया है। लेकिन जो भूपेंद्र यादव के घर पे उनकी बीते दिन मुलाकात हुई थी, शताब्दी राय के साथ पहुंचे थे और जहां तक सांसद के बाद विधायकों की बात है वो संख्या 58 से 64 हो चुकी है। हालांकि 6 के और नाम सामने आने बाकी हैं, लेकिन इसमें आप समझिए कि नयना बंदोपाध्याय के नाम भी आप जोड़ ही दीजिए, जिनको कि डिप्टी चीफ व्हिप बनाया गया था कहाँ विधानसभा में, और उसके बाद ही मामला शुरू हुआ था। नयना बंदोपाध्याय सुदीप बंदोपाध्याय की वाइफ हैं और ममता बनर्जी की करीबी मानी जाती थी, लेकिन उनके पति का बागी गुट में चला जाना समझिए कि बताता है कि किस तरीके से टीएमसी में ममता बनर्जी के जो सबसे करीबी थे वो भी चले गए। एक हैरानी वाली नाम कल्याण बनर्जी का था, जिन्होंने एक तरीके से स्टैंड लिया था कि 2022 में मैंने अभिषेक बनर्जी का विरोध किया था, ये बहुत बदतमीजी करता है, किसी का आदर नहीं करता है, ममता बनर्जी को चूज करना होगा कि उनमें और मुझ में किसको रखना है साथ। लेकिन एक फोन आता है, वो सुलह सफाई हो जाती है, उनको बेटा कहने लगते हैं। तो खैर वो मामला तो वहां अटक गया, क्योंकि उसको भी इधर ही काउंट किया जा रहा था कि ममता बनर्जी के साथ उन्होंने छोड़ देंगे, क्योंकि भतीजा पर जाहिर सी बात है कल्याण बनर्जी को तवज्जो तो ममता बनर्जी नहीं देंगी। लेकिन अब आंकड़े जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। 22 के आंकड़े के बारे में काकोली घोष दास्तीदार ने कहा है और 1-2 को और फोन करना बाकी है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में वो लोग भी पाला बदलेंगे। बिल्कुल, तो आने वाले समय में अब और क्या कुछ निकल करके सामने आता है ये तो समय बताएगा, क्योंकि उस दिशा में पहल इनकी जारी है और कई कदम उठाए जा रहे हैं जो कि टीएमसी के सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, या फिर पश्चिम बंगाल में विधायकों की बात कही जाए। तो सायोनी घोष को लेकर के जो भी अटकलें लगाई जा रही थी और जिस तरीके से उन्होंने बयान राघव चड्डा और चड्डी का बयान दिया था, और उस बयान को लेकर के भी जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो वो इस सवाल से कटती हुई नजर आई और उस सवाल मतलब अपने उस जवाब पे वो अडिग नजर नहीं आई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है और कुछ तो खिचड़ी पक रही है, इससे अंदाजा यही लगाया जा सकता है। तो सायोनी घोष को लेकर के आप क्या कहेंगे, कमेंट करके आप जरूर बताएं।